श्री कृष्ण और कर्ण। महाभारत युद्ध, जिसमें बहुत से शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरव और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानवीर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज़्यादा यातना झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे, और आज हम आपको यही बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों के क्या उत्तर दिए थे। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण का जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ, और यह समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोले, मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरे माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था, इसमें मेरा क्या अपराध था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार दुर्भाग्यवश मेरे हाथ से एक गाय को बांध लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर मेरा जन्म रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ। कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा कि कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले होने
झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी, या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे करना, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। अब आपको बताते हैं कि युद्धभूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असह्य होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में पहुंचा और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने 3 वरदान मांगे थे। कर्ण ने वरदान रूप में अपने 7 हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में
उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसलिए भगवान ने उनका अंतिम संस्कार कर अपने हाथों से किया था। इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी कुछ अहम बातें। धन्यवाद।